पुत्री का घर, पुत्र का गुरुकुल, मित्र का मार्ग। इस कहानी से आप सीखेंगे कि किस तरह एक साधारण गांव का किसान अपने चारों रिश्तों को धर्म से जोड़ता है। कथावाचक अनामिका शर्मा। कभी कभी हमारे दादा जो बातें दोहराते हैं वो कागज पर पुरानी लगती हैं, पर जब वही बातें हमारे सामने जीती जागती होती हैं तब समझ आता है कि वक्त बदल सकता है पर सच नहीं। मैं आज आपको ले चलती हूं उसी गांव की गलियों में जहां रहता था रामधन सिंह। बिल्कुल साधारण नाम, बिल्कुल असाधारण मिजाज। उसकी जमीन थी सिर्फ 5 बीघा, पर दिल इतना बड़ा कि पूरा गांव समा जाता था। रामधन की 2 संतानें। बेटी गीता नाम के माफिक संगीत था बस राधा कृष्ण का। बेटा गोविंद जो गणित के सवालों को ही जीवन मानता था। और थे 4 दोस्त, मोहन, सोहन, रामू और लखन, जिनके साथ रामधन ने कसम खाई थी बचपन में कि चाहे कुछ हो जाए साथ नहीं छोड़ना। एक दिन गीता ने पूछा, बाबा आप हर बार कहते हो अच्छे घर में ही ब्याह होगा, अच्छा घर मतलब क्या है? रामधन ने हंसते हुए जवाब दिया, अच्छा घर वह जहां तेरी खुशी पूछी जाए, तेरी बात सुनी जाए और तेरा नाम लेकर पुण्य कमाया जाए। उसी रात रामधन ने अपनी पुरानी डायरी खोली और लिखा, बेटी को दान करना है तो ऐसे परिवार में करना जहां वह फिर कभी मेहमान न लगे। दूसरी ओर गोविंद ने स्कूल में प्रदर्शनी में भाग लेने की ठानी, पर गणित टीचर ने कहा, गांव के लड़के से क्या बनोगे? रामधन ने टीचर की बात सुनी। फिर दूसरे दिन खेत की मेड़ पर बैठकर गोविंद से कहा, बेटा तेरे दादा ने कहा था पढ़ाई ऐसी करो कि दुश्मन भी सलाम करे, पढ़ाई ऐसी करो कि दोस्तों को भी गर्व हो। उसी दिन से रामधन ने तय किया, खेत पर एक कोठरी बनवाई, रात में बत्ती जलती रहती और गोविंद के साथ साथ पूरा गांव पढ़ने लगता। रामधन कहता, बेटा तो मेरा एक है, पर अगर सब पढ़ जाए तो 100 रामधन खड़े हो जाए। एक बार पास के गांव का जमींदार रामधन की जमीन पर नजरें गड़ाए बैठा। उसने चौके चौके दलाल भेजे, कभी लालच कभी धमकी। रामधन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी जमीन छोटी है पर मेरी नीयत बड़ी है। जो मेरा है वह मेरा है, जो तेरा है वह तेरा। जमींदार ने साजिश रची, खेत में आग लगवा दी, पानी के नल काट दिए। रामधन को गिरफ्तार करवाने की कोशिश हुई, पर गांव के चारों दोस्त खड़े हो गए। मोहन ने खेत जोता, सोहन ने नल जोड़े, रामू ने चौपाल में सच बोला और लखन ने अदालत में गवाही दी। चारों ने मिलकर उस जमींदार का मकसद मिट्टी में मिला दिया। रामधन ने उसे यही सबक सिखाया, दुश्मन को हराना नहीं, उसे सुधारना है, क्योंकि जब वह सुधरेगा तब हम सबकी जीत होगी। साल भर बाद उसी जमींदार ने रामधन के पैर छू लिए और कहा, तुमने मेरे अंदर का अंधकार मिटा दिया। और फिर आया वो दिन जब रामधन के चारों दोस्त झगड़ने लगे। मोहन शराब के ठेके खोलना चाहता था, सोहन सट्टे का काम, रामू ने पहले से 4 उधार दे रखे थे और लखन बस बेरोजगार बैठा था। रामधन ने उन्हें एक ही जगह बुलाया,
और कहा, भाई हो तो धर्म में साथ दो। धर्म मंदिर जाना नहीं, धर्म है एक दूसरे का भला करना। उसने मोहन को पंचायत का जिम्मा दिया, सोहन को युवा क्लब का संचालक बनाया, रामू को सहकारी समिति का अध्यक्ष और लखन को उसी कोठरी में टीचर जहां गोविंद पढ़ता था। रामधन ने कहा, दोस्त वह जो तुम्हें बर्बादी से बचाए और धर्म वह जो तुम्हें बनाए। साल दर साल बीत गए। गीता की शादी उसी गांव के शिक्षक से हुई जहां वह खुद भी संगीत सिखाने लगी। गोविंद आईएएस बना और खेतों की मेड़ पर लगी बत्ती आज भी जलती है। उस जमींदार ने स्कूल खुलवाया और चारों दोस्त आज भी साथ हैं धर्म के रास्ते पर। एक दिन रामधन ने बताया, मैंने तो बस वही किया जो शास्त्रों ने सिखाया। बेटी को अच्छे घर दिया, बेटे को सच्ची शिक्षा दी, दुश्मन को गलत राह से हटाया और दोस्तों को धर्म से जोड़ा। बाकी तो सब कृष्ण की कृपा। तो ये थी रामधन की कहानी, जिसमें हर रिश्ते का एक ही मूल था, धर्म। धर्म मतलब कर्तव्य, धर्म मतलब प्रेम, धर्म मतलब सच्चाई और धर्म मतलब साथ। संक्षेप, रामधन ने दिखाया कि बेटी की खुशी अच्छे संस्कारों में है, बेटे की ताकत सच्ची शिक्षा में है, दुश्मन को जीतना उसे सुधारना है और दोस्तों को धर्म से जोड़ना सबसे बड़ा पुण्य है। ये चारों बातें मिल जाए तो घर में नहीं, दिल में राम बसते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।